Hello everyone. So in this video we will discuss test number 10 of class 10th ICSE of RN classes. तो टेस्ट की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ब्रीफ कर देता हूं कि टेस्ट में बेसिकली है क्या. सो देयर आर 20 क्वेश्चंस इन द टेस्ट एंड जो 20 के 20 क्वेश्चन है दैट इज इंटीजर आंसर टाइप. मींस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे वी विल गेट अ इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम 00 टू 99 एंड दैट इज द आंसर. तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन from the question number 1. Question is, write the number of possible orders of a matrix having 108 elements. देखो एलिमेंट्स गिवन है, हमें तो चेक करना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स. अब ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है? दैट इज m क्रॉस n, where m is number of rows and n is number of columns. अब हमें पता है 108 एलिमेंट्स हैं. अब ऑर्डर की हेल्प से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता चलते हैं? भाई m क्रॉस n की जो भी वैल्यू आएगी दैट डिसाइड्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स. इसका मतलब m क्रॉस n किसके इक्वल होना चाहिए? 108. अब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम चेक कर लेते हैं. इफ नंबर ऑफ रोज 1 हुए, अरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 108 चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए? दैट इज 108. तो एक तो पॉसिबल ऑर्डर ये है. देन नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? दैट इज 54. देन नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? दैट इज 36. देन नंबर ऑफ रोज 4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? दैट इज 27. देन अगेन 6 into 18. देन 6 के बाद 7 के टेबल पे 108 नहीं जाता, 8 के टेबल पे भी 108 नहीं जाता. देन 9 into 12. देन 9 के बाद देखो 10 के टेबल पे 108 नहीं जाता, 11 के टेबल पे भी नहीं जाता. देन 12 वो बनेगा 12 क्रॉस 9. अब क्या हुआ? ये स्विच हो गई. मीन्स इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ रोज थे वो दूसरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कॉलम्स बन गए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो थे वो नंबर ऑफ रोज बन गए. देन 12 into 9 के बाद क्या बनेगा? दैट विल बी 18 into 6, देन 27 into 4, देन 36 into 3, देन 54 into 2, देन 108 into 1. तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, तो इनको मैं कैलकुलेट करूंगा कि कितने नंबर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 6 ये. तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स बने 12. सो फाइनल आंसर इज 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज द 20th term of an AP is 64 and 27th term is 85. Write its 7th term. तो बेसिकली हमें 7th टर्म ऑफ द एपी फाइंड आउट करना है. अब 7th टर्म ऑफ एपी किसके इक्वल? दैट इज a प्लस 7 माइनस 1 विच इज 6 इंटू डी. अब देखो 7th टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमें a एंड d की वैल्यू मिल जाए. उसके लिए जो गिवन है उसका यूज करना है. गिवन इज 20th टर्म ऑफ एन एपी इज 64, मीन्स 20th term is 64 and 27th term is 85. 27th term is 85. देखो a and d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए दो कंडीशन चाहिए. दो कंडीशंस गिवन है. अब जैसे मैं यहां पे देखता हूं 20th term which is a plus 20 minus 1 that is 19d is equals to 64 and this is a plus 27 minus 1 that is 26 times d is 85. तो ये बनी दो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a and d. जैसे ही सॉल्व करेंगे we will get value of a and d. तो यहां से a की वैल्यू आती है 7 एंड d की वैल्यू आती है 3. दैट डेफिनेटली आप इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हो. अब जैसे मैं a एंड d की वैल्यू यहां पे प्लेस करूंगा दिस विल बी
7 plus 6 times 3 which is 7 plus 18. So finally answer आता है 25. Means seventh term of the AP is 25. Third question is write which term of the GP this is 128. देखो हमें चेक करना है कि 128 इस जीपी की कौन सी टर्म है. तो मैं मान लेता हूं लेट देयर बी n टर्म्स इन द जीपी. तो डेफिनेटली nth टर्म किसके इक्वल 128 के इक्वल. सो nth टर्म ऑफ द जीपी इज 128. अब nth टर्म ऑफ जीपी कैसे फाइंड आउट करते हैं. दैट इज फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो रेज टू पावर n minus 1 एंड दिस इज इक्वल टू 128. यहां से a एंड कॉमन रेशियो की वैल्यू देखो. फर्स्ट टर्म किसके इक्वल 2 के इक्वल. सो दिस इज 2 टाइम्स कॉमन रेशियो 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज रूट 2 रेज टू पावर n minus 1. अब n की वैल्यू निकालनी है. उसके लिए जैसे ही मैं 2 से डिवाइड करूंगा दिस विल बी 64. अब जो n प्रेजेंट है दैट इज इन पावर्स. अब यहां पे अगर मैं बेस रूट 2 बनाना चाहूं उसके लिए दिख रहा है 64 इज 2 रेज टू पावर 6. अगर ये 2 रेज टू पावर 6 है तो रूट 2 रेज टू पावर 12. अब जैसे ही पावर्स को कंपेयर करेंगे विल गेट n minus 1 इक्वल टू 12. तो यहां से n की वैल्यू 13. सो फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज. फोर्थ क्वेश्चन इज इफ product of this matrix is equals to this matrix, then write the value of k. देखो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस गिवन है. उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड वाले जो मैट्रिसेस हैं उनका प्रोडक्ट चाहिए. वन ऑफ द वे इज कि मैं प्रोडक्ट फाइंड आउट करूं राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करते हुए k की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं. करना वही है बट देखो हमें k की वैल्यू चाहिए सिर्फ. k is a to 1 means सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है. अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्रोडक्ट में कैसे मिलेगा. देखो ये वाला एलिमेंट मिलेगा यूजिंग सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड. तो k की वैल्यू किसके इक्वल. दिस विल बी 3 into 3 दैट इज 9 प्लस 4 into 2 दैट इज 8. So k किसके इक्वल इक्वल्स टू दिस which means k is equals to 17. Answer to this question is 17. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन इज राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP this. तो मैं मान लेता हूं लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n. अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है दिस इज फर्स्ट टर्म दिस इज सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म एंड सो ऑन करते करते ये कौन सी टर्म nth टर्म. तो nth टर्म ऑफ दिस AP इज 10/3. अब nth टर्म किसके इक्वल होता है दैट इज a प्लस n minus 1 into d which is 10/3. अब यहां से हमें n की वैल्यू निकालनी है. उसके लिए a एंड d की वैल्यू. फर्स्ट टर्म क्या है -1. सो दिस इज -1 प्लस n minus 1 इंटू कॉमन डिफरेंस. अरे कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल -5/6 -1 मीन्स +1. जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे दिस इज 1/6. सो इंटू 1/6 इज इक्वल टू 10/3. नाउ आई थिंक दिस इज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n. तो यहां से आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. देखा जाए दिख ही रहा है कि -1 साइड चेंज करूंगा +1 तो ये क्या बन जाएगा 13/3. यहां से 3 यहां से 6 2 पे कैंसिल आउट. साइड चेंज करूंगा इट विल बी n minus 1 इज इक्वल टू 26. सो n की वैल्यू आती है 27. सो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP इज 27. Sixth question of the test is write sixth term from the end of the GP this. देखो एंड से सिक्स्थ टर्म चाहिए. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 486 से पहले कौन सी टर्म आएगी. ऑब्जर्व करते हैं जीपी को.
2/27 देन 2/9। इसका मतलब यहां से ये वाली टर्म कैसे मिल रही है, 3 को मल्टीप्लाई करने से। देन 2/9 से 2/3, अगेन 3 से मल्टीप्लाई हुआ। इसका मतलब ऐसा नंबर जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 486 मिल जाए। वो कौन सा नंबर होगा, दैट इज 162। देन अगेन 162 से पहले कौन सा नंबर होगा, मीन्स ऐसा नंबर जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें 162 मिल जाए, दैट इज 54। अब अगर हम ध्यान दें तो एंड से भी देखो ये जो सीक्वेंस बन रही है ये जीपी में है। 486 को 1/3 से मल्टीप्लाई करा, ये मिल गया। देन अगेन 1/3 से मल्टीप्लाई करा, ये मिल गया। तो इसका मतलब 1/3 इज द कॉमन रेशियो ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम द एंड। इसका मतलब अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूं, 486 देन 162 then 54 and so on, 2/3, 2/9, 2/27। ये सीक्वेंस भी किसमें है, जीपी में, विथ कॉमन रेशियो 1/3। एंड फर्स्ट टर्म 486, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड कैलकुलेट करना था, मीन्स इस जीपी की फर्स्ट से सिक्स्थ टर्म। अब सिक्स टर्म किसके इक्वल, दैट इज a इंटू आर रेज टू पावर n-1 मीन 6 minus 1। सो फर्स्ट टर्म इज 486 इंटू 1/3 रेज टू पावर 5। सो दिस विल बी 1/243 इंटू 486। सो फाइनली दिस कम्स आउट टू बी 2, मीन्स फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज। अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² plus 5n and its kth term is 164, then write the value of k। देखो हमें गिवन है कि kth टर्म इज 164, k की वैल्यू चाहिए। अब k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोवाइडेड k में कंडीशन जनरेट हो जाए। उसके लिए हमें गिवन का यूज करना है। गिवन इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² plus 5n, मीन्स Sn is 3n² plus 5n। अब गिवन की हेल्प से हम kth टर्म तक कैसे पहुंचे, देखो अगर मैं बात करूं सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स, दैट इज Sk, which will be 3 times k² plus 5 times k, and sum of first k terms का मतलब, sum of first k terms का मतलब है first term plus second term plus third term and so on, करते करते लास्ट में kth term, first k terms का sum। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं kth term से पहले क्या आएगा, that is k minus 1th टर्म। हमें तो ये वाली टर्म चाहिए, ये वाली टर्म देखो यहां से लेके ये तक, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट k minus 1 टर्म, मीन्स s k minus 1। सो सम kth टर्म किसके इक्वल, kth टर्म विल बी इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट k minus 1 टर्म्स। तो यहां से हमने kth टर्म जनरेट करी इन टर्म्स ऑफ सम जो गिवन था। अब अरे kth टर्म इसके इक्वल एंड सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स गिवन क्या है, 3k² plus 5k। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सम ऑफ फर्स्ट k minus 1 टर्म्स, मीन्स k की जगह पे क्या प्लेस कर दूं, k minus 1, which will be 3 into k minus 1 whole square plus 5 times k minus 1। ये बनी kth टर्म, और kth टर्म किसके इक्वल, इक्वल्स टू 164। नाउ आई थिंक दिस इज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k। जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k, एंड यहां से जो k की वैल्यू आती है दैट इज 27। सो फाइनल आंसर इज 27।
Eighth question is, if this is equals to this, then write the value of x minus y. देखो हम x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमें x एंड y की वैल्यू मिल जाए. अब x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस मैट्रिक्स इक्वेशन. अब यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 टाइम्स दिस मैट्रिक्स मींस इन सभी एलिमेंट्स का 2 टाइम्स, तो वो क्या बनेगा 6, 8, 10, 2 टाइम्स x में ऐड करना है मैट्रिक्स 1, y, 0, 1 and this will be equals to 7, 0, 10, 5. अब यहां पे ऐड करना है मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो यहां से ये बना 7, 8 प्लस y, 10, 2x प्लस 1 and this matrix is equals to 7, 0, 10, 5. Equality of matrices. दो matrices इक्वल कब होंगे? When their order is same. Order तो सेम है and their corresponding elements are equal. इसका मतलब अगर ये matrices इक्वल गिवन है तो इनके corresponding elements क्या होंगे? इक्वल. So 7 इधर भी 7 बिल्कुल ठीक है. 8 प्लस y किसके इक्वल होना चाहिए? 0. So 8 प्लस y is equals to 0. 10 बिल्कुल ठीक है. Then and 2x plus 1 किसके इक्वल? इक्वल्स टू 5. तो जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वी गेट y as -8 एंड इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे x as 2. अब हमें तो वैल्यू निकालनी थी x माइनस वाई की, मीन्स 2 माइनस -8. तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आती है? 10. तो फाइनली आंसर इज 10. So next is write the value of x if 19 times x is equals to S15, where S15 is sum of first 15 terms of an AP this. अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिख रहा है कि x इंक्लूड हो रहा है इस इक्वेशन में, मींस 19x is equals to sum of first 15 terms of the AP. अब सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स वो हमें कैलकुलेट करना आता है, तो S15 किसके इक्वल? दैट इज n by 2 मीन्स 15 by 2 into 2 times a plus n minus 1 means 15 minus 1 that is 14 times d. अब फर्स्ट टर्म दैट इज 3 प्लेस कर देता हूं. दिस इज 15 by 2 into 2 times 3 that is 6 plus 14 times कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल? 8 minus 3 that is 5. So 14 times 5 that is 70. So sum of first 15 terms जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे we will get this as 570. So 19 times x is 570. तो यहां से x की वैल्यू आती है 30. So finally x is equals to 30. Question number 10 is, if the sum of first n terms of the GP this is 255.4, then write the value of n. देखो sum to first n terms given है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. sum to first n terms means Sn किसके इक्वल? 255/4. अब n की वैल्यू निकालने के लिए we know sum to first n terms of GP किसके इक्वल होता है? That is a into r raised to power n minus 1 upon r minus 1. अब फर्स्ट टर्म किसके इक्वल? That is 1/4. So 1/4 times कॉमन रेशियो. अरे 1/2 divided by 1/4 क्या बनेगा? That will be equals to 2. So 2 raised to power n minus 1 by 2 minus 1. So this is again 1. किसके इक्वल? 255/4. So this whole expression किसके इक्वल? 255/4 दिख रहा है. यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे भी डिवीजन में 4 है. So 4 cancel out. 2 raised to power n minus 1 is equals to 255.
which means 2 raised to power n is equals to 256. अब आप खुद ही बता दो 256 2 की कौन सी पावर? That is 8th power. So n is equals to 8. Finally आंसर भी इस क्वेश्चन का क्या है? 8. 11th question is write the sum of all elements of matrix A. और matrix A क्या given है? That is product of these two matrices. Now I think question में product of matrices find out करना है, वो आप easily find out कर सकते हो. So यहाँ पे matrices कौन कौन से given है? 1 minus 2 2 3 1 2 3 minus 3 2 minus 1. अब प्रोडक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर. सिंस इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3. अब दिख रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड. मींस मैट्रिसेस का प्रोडक्ट डिफाइंड है. रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? दैट विल बी नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट into number of columns of second. 2 cross 3. सबसे पहला एलिमेंट that is A11 means first row and first column. तो यहां से 1 into 1 that is 1 minus 2 into minus 3 that is 6 plus 6. Then A12 first row second column 2 minus 4. Then 3 plus 2. Then A21 means second row first column. So this will be 2 में add करा minus 9. So 2 minus 9. Then A22 second row second column. So 4 में add करेंगे 6. Then A23 देखो second row third column. This is 6 minus 3. Now I think जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे. तो एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? That is 7. Here it is minus 2. Then 5. Then minus 7. Then 10. Then 3. अब इन सभी एलिमेंट्स का सम चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो 7 minus 7 I think जैसे हम इन दोनों को ऐड करेंगे we will get 0. Then 10 minus 2 8 8 and 8. Finally सभी एलिमेंट्स का जो सम आ रहा है that is 16. So answer to this question is 16. Now next question is write the number of integers between 84 and 719 which are divisible by 3 and 4. देखो ऐसे इंटीजर्स जो 3 से भी डिविजिबल हो एंड 4 से भी डिविजिबल हो. सबसे पहले मैं बात करूंगा इंटीजर्स जो 3 से डिविजिबल हो. मींस ऐसे इंटीजर्स जो 3 के मल्टीपल्स हो. अरे 3 के सारे मल्टीपल्स 3 से डिविजिबल होंगे. सिमिलरली वो नंबर कैसा होना चाहिए? 4 से डिविजिबल. मतलब वो 4 का भी मल्टीपल हो. 3 and 4 दोनों का मल्टीपल मीन्स दोनों का कॉमन मल्टीपल. अब 3 and 4 के कॉमन मल्टीपल्स मतलब 12 के मल्टीपल्स. अब नंबर कैसा होना चाहिए? 84 and 719 के बीच में लाई करने वाला. देखो वी नो 84 इज डिविजिबल बाय 12 बट इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करते हो तो ये नंबर्स काउंट नहीं होंगे. 84 के बाद ऐसा नंबर जो 12 से डिविजिबल हो दैट इज 96, देन 108, देन 120 एंड सो ऑन. लास्ट में कौन सा नंबर होगा? देखो लास्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूं 719 को 12 से डिवाइड कर देता हूं. अरे मेरे को तो 12 का मल्टीपल चाहिए तो यहां से 5 पे दिस इज 60, देन 119, 9 पे 108, रिमाइंडर इज 11. अगर ये रिमाइंडर ना होता मींस रिमाइंडर 0 होता
तो डेफिनेटली जो नंबर होता वो 12 का मल्टीपल होता। अब 11 रिमाइंडर आ रहा है, जैसे ही मैं 11 सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या बनेगा 708। सो 708 is the number which is divisible by 3 and 4 both and lying between these two numbers. इसके बियॉन्ड जो नंबर लूंगा वो डेफिनेटली 719 से बड़ा हो जाएगा। अब हमें तो चेक करने हैं ये कितने नंबर्स हैं। देखो 96 में 12 ऐड करा 108, देन अगेन 12 ऐड करा 120, देन अगेन 12 ऐड करूंगा। इसका मतलब ये नंबर डेफिनेटली एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं, और वो सीक्वेंस कैसी है, दिस सीक्वेंस इज इन एपी। अब मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स को n मानते हुए एपी के रिजल्ट्स का यूज करते हुए नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकता हूं। बट ये तो 12 के मल्टीपल्स हैं। अरे 12 के मल्टीपल्स तो डायरेक्टली काउंटेबल है। कैसे, दिस इज 12 इंटू 8, this is 12 into 9, this is 12 into 10, and this will be 12 into 59. अब काउंटिंग करनी है। देखो 12 के मल्टीपल्स अगर 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, मीन्स 12 into 1, 12 into 2, टोटल कितने होते हैं 59। अब पहले कितने 12 के मल्टीपल्स नहीं है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 7 मल्टीपल्स नहीं है। सो 59 मल्टीपल्स में से 7 मल्टीपल्स नहीं है, तो टोटल बने 52। सो ये कितने नंबर्स हैं, देयर आर 52 इंटीजर्स lying between these two numbers and which are divisible by 3 and 4 both. So finally answer is 52. So now 13th question is, if this matrix is equals to this matrix, then write the value of 3a plus 5b. देखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम बता सकते हैं प्रोवाइडेड हमें a एंड b की वैल्यू मिल जाए। अब a एंड b की वैल्यू के लिए देखो गिवन क्या है, दैट दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो a एंड b में जो भी कंडीशंस जनरेट होंगी वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से जनरेट होंगी। अब अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। तो यहां से a प्लस 10, 3a प्लस 4, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। सो a प्लस 10 इज इक्वल टू 3a प्लस 4। देन एंड साथ में ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल, इक्वल टू 3, मीन्स b स्क्वेयर प्लस 2b इज इक्वल टू 3। एंड साथ में ये वाला एलिमेंट 0, बिल्कुल इक्वालिटी बन रही है। देन उसके बाद ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल, b स्क्वेयर माइनस 5b। सो इधर -4 किसके इक्वल, b स्क्वेयर माइनस 5b। तो यहां पे इक्वेशंस बन गई इन टर्म्स ऑफ a एंड इन टर्म्स ऑफ b। तो इक्वेशन को सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इधर से क्या आती है a की वैल्यू, a कम्स आउट टू बी 3, एंड साथ में b की भी वैल्यू चाहिए। देखो जैसे इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, मीन्स b स्क्वायर प्लस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ b। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है, जैसे ही मिडल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा आई विल गेट वैल्यू ऑफ b एज -3 एंड 1। देन अगेन इधर भी क्या है, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ b। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो क्या बनेगा, b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगेन मिडल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा, आई विल गेट वैल्यू ऑफ b, एंड b की जो इधर से वैल्यू आती है दैट इज 4 एंड 1। अब b की वैल्यू देखनी है। देखो b की ऐसी वैल्यू जिसपे ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो, गिवन है इक्वल, मीन्स b की ऐसी वैल्यू जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे एंड इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो ऐसे b की कौन सी वैल्यू है, दैट इज 1। सो a इज 3 एंड b इज इक्वल्स टू 1। अब
हमें तो एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दैट इज 3 टाइम्स a, 3 टाइम्स 3, साथ में प्लस 5 टाइम्स 1. So this is 9 plus 5, which is 14. So answer is 14. Question number 14 is, a carpenter was hired to build 192 window frames. The first day he made 5 frames and each day thereafter he made 2 more frames than he made the day before. Write the number of days in which he finished the job. अब देखो what they are saying, कारपेंटर ने जो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स बनाने हैं वो गिवन है, दैट इज 192. अब फर्स्ट डे पे वो कितने बनाता है, दैट इज 5 फ्रेम्स. अब साथ में एक कंडीशन भी लग गई, व्हाट दे आर सेइंग, ईच डे देयर आफ्टर ही मेड 2 मोर फ्रेम्स देन ही मेड द डे बिफोर. अगर फर्स्ट डे पे 5 बनाए हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द सेकंड डे? अरे फर्स्ट डे से 2 ज्यादा मीन्स 7. देन थर्ड डे पे 7 से 2 मोर मीन्स 9. ऐसे करते करते उसने नंबर ऑफ फ्रेम्स बनाने शुरू कर दिए. अब टोटल नंबर ऑफ डेज हमें काउंट करने हैं जिसमें वो 192 कंप्लीट कर देगा. मैं मान लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द कारपेंटर बी n. तो ऐसे करते करते उसने n डेज में कंप्लीट करा. कितने बनाए, टोटल 192 मींस इनका सम किसके बराबर, 192 के इक्वल. फर्स्ट डे पे 5, सेकंड डे पे 10, ऐसे करते करते कितनी टर्म्स, n डेज है तो n टर्म्स. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस इज 192. अब डेफिनेटली देखने पे ही पता चल रहा है 5 plus 2 7, 7 plus 2 9 मींस ये जो सीक्वेंस है ये क्या फॉर्म कर रही है, AP. एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, दैट इज n by 2 into 2 times a, first term, that is 2 into 5, 10, plus n minus 1 into common difference, 7 minus 5, that is 2, and this is equals to 192. अब ये जो इक्वेशन बनी, this equation is in terms of n. जैसे ही आप सॉल्व करोगे n की वैल्यू मिल जाएगी, बट उसके लिए ध्यान से यहां पे ये बनेगा क्या, देखो n by 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2, जैसे ही 2 कॉमन निकालूंगा 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बन जाएगा n इंटू यहां से 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, दैट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू 192. 5 माइनस 1 4, सो n इंटू 4 4n, n इंटू n n स्क्वायर. दिखने पे ही पता लग रहा है ये बन गई क्वाड्रेटिक. माइनस 192 इज इक्वल टू 0. अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आपको आती है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे एंड मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी दिख रही है किस पे, 16n माइनस 12n. तो वहां से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, वन इज माइनस 16 एंड अदर वन इज 12. अब ऑब्वियसली नेगेटिव में तो डेज हो ही नहीं सकते. सो फाइनली आंसर इज 12 days. Passing on to the next question, that is, the number of bacteria in a certain culture doubles every hour. If there were 30 bacteria present in the culture originally, then write after how many hours bacteria count will be this much. अब देखो हमने चेक करना है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स जो बैक्टीरिया का काउंट है वो इतना बन जाएगा. अब उसके लिए जो कंडीशन दे रखी है, व्हाट दे आर सेइंग, एवरी आवर जो बैक्टीरिया का काउंट है वो डबल होता है. मैं क्या करता हूं, यहां से सीक्वेंस फॉर्म करनी शुरू कर देता हूं. सबसे पहले आफ्टर 1 आवर, क्योंकि ओरिजिनली जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे दैट वाज 30 बैक्टीरिया, तो आफ्टर 1 आवर इट विल बी 60, डबल हो गए. देन आफ्टर 2 आवर्स इट विल बी 120, आफ्टर 3 आवर्स इट विल बी 240 एंड सो ऑन.
हमें तो चेक करना है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स। तो मैं मान लेता हूं आफ्टर n आवर्स बैक्टीरिया का जो काउंट होगा दैट विल बी 1228880। दिख रहा है कि ये जो सीक्वेंस है दिस सीक्वेंस इज फॉर्मिंग जीपी मींस nth टर्म ऑफ दिस जीपी इज दिस, और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो nth टर्म is 1228880 and nth term of GP कैसे कैलकुलेट करते हैं? That is A into R raised to power n minus 1. Now the thing is, first term of this sequence is 60 and common ratio that is 120 by 60 which turns out to be 2. So 2 raised to power n minus 1 is 1228880. अब जैसे ही मैं 60 की साइड चेंज करूंगा डिवाइड करने पे दिस इज 2048. अब n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिख रहा है कि 2 की पावर्स में n, तो मैं क्या करता हूं यहां पे भी इसको 2 की पावर्स में लिख लेता हूं. सो दिस इज 2 raised to power 11. अब दोनों साइड बेसिस सेम है, इक्वालिटी है, मींस n minus 1 किसके इक्वल? इक्वल्स टू 11. फ्रॉम हियर n इज 12. दैट मींस आफ्टर 12 आवर्स जो बैक्टीरिया का काउंट होगा दैट विल बी दिस मच. सो आंसर इज 12. क्वेश्चन नंबर 16 इज write the sum of diagonal elements of 3 cross 3 matrix A is equals to this, whose elements Aij are given by Aij equals to this. अब देखो सम लिखना है एलिमेंट्स का. अब एलिमेंट्स हमें कैसे मिलेंगे? हमें एलिमेंट्स गिवन है. कैसे? Aij किसके इक्वल? इक्वल्स टू 2i plus I by J. Now the thing is, जो A मैट्रिक्स है that is of order 3 cross 3. अब देखो हमें सभी एलिमेंट्स का सम नहीं चाहिए. सम किसका चाहिए? डायगोनल एलिमेंट्स का. एंड डायगोनल एलिमेंट्स इन केस ऑफ मैट्रिसेस, जब भी हम डायगोनल के बारे में बात करते हैं हम करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल की बात. मीन्स फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू द बॉटम राइट कॉर्नर, ये वाला डायगोनल. तो ऐसे डायगोनली में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं दैट इज A11, देन A22 एंड देन A33. तो हमें सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स का सम चाहिए, तो मैं इन्हीं एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लेता हूं. A11 अगर मैं कंपेयर करूं I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, प्लेस कर देता हूं 2 times 1 plus 1 by 1. जैसे इसको सॉल्व करते हैं दिस इज 3. देन A22 मीन्स कंपेयर करने पे I की वैल्यू 2, J की भी वैल्यू 2, प्लेस करते हैं दिस इज 2 times 2 plus 2 by 2. कैलकुलेट करने पे इसकी वैल्यू दिस विल बी इक्वल्स टू 5. देन थर्ड वन इज A33 मीन्स कंपेयर करने पे I एंड J की वैल्यू 3, प्लेस करूंगा दिस विल बी 2 times 3 plus 3 by 3. कैलकुलेट करने पे इसकी वैल्यू दिस इज इक्वल्स टू 7. तो डायगोनल एलिमेंट्स मिल गए 3, 5 एंड 7. अब इन तीनों का सम 3 plus 5 8 plus 7 15. So finally answer to this question is 15. Now 17th question is write the solution of this equation. Solution का मतलब x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए. अब देखो दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं दिस इज सीरीज. सो ऑब्जर्वेशन से फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 4 मींस 3 ऐड करने पे सेकंड, देन अगेन 3 ऐड करने पे थर्ड, देन अगेन 3 ऐड करने पे फोर्थ. मींस ये जो सीरीज बन रही है इसकी जो टर्म्स है दीज आर इन एपी एंड इन सभी का सम किसके इक्वल? 590.
अब एपी के टर्म्स का सम तो हमें फाइंड आउट करना आता है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए देखो मेरे को इक्वेशन ऐसी चाहिए जो एक्स की टर्म्स में हो। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज 590। सम ऑफ एन टर्म्स किसके इक्वल? दैट इज n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हमें x को इन्वॉल्व करना है, सेकेंड फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। So n by 2 into first term, that is 1, plus nth term, that is x. This is equals to 590. अब अगर मैं इस इक्वेशन के बारे में बात करूं, इसमें x इन्वॉल्व हो गया, बट इसमें n भी प्रेजेंट है, नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले n को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, सो दैट ये इक्वेशन प्योरली इन टर्म्स ऑफ x बन जाए। उसके लिए nth टर्म किसके इक्वल? इक्वल्स टू x एंड nth टर्म ऑफ द एपी a प्लस n माइनस 1 इंटू d। फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज ऑफ 3 इज इक्वल्स टू x। अब यहां से n की वैल्यू क्या आती है? n इज x प्लस 2 by 3 that you can calculate। n की वैल्यू यहां से क्या आएगी? x plus 2 by 3। जैसे यहां पे प्लेस करूंगा, दिस इज x plus 2 by 3 बिकॉज यहां पे 2 भी प्रेजेंट है, 3 into 2 that is 6 into x plus 1 is equals to 590। अब यहां से x plus 2 into x plus 1, x square 2x plus x that is 3x plus 2 किसके इक्वल? 590 into 6 that is 3540। अब ये जो इक्वेशन बनी, दिस इक्वेशन इज प्योरली इन टर्म्स ऑफ x एंड अगेन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, दिस इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3538 इक्वल्स टू 0। अब डेफिनेटली इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब चेक करें तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग दिखती है यहां पे प्लस 61x माइनस 58x। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी दैट इज माइनस 61 एंड 58। नाउ द थिंग इज फाइनली आंसर किसको लिखें? देखो अगर x की वैल्यू माइनस 61 हो तो क्या यहां पे फिट होगा? 1 4 7। अरे ये तो इंक्रीज हो रहा है, यहां पे कोई भी टर्म नेगेटिव में आएगी ही नहीं, इसका मतलब माइनस 61 रिजेक्टेड। सो फाइनली आंसर इज x इज इक्वल टू 58। नेक्स्ट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज 21 and the sum of products of the numbers taken in pairs is 126. Write the second number. देखो 3 terms in GP, 3 numbers in GP। अब 3 numbers in GP सबसे पहले सपोज कर लेता हूं, फर्स्ट बी a, सेकेंड क्या होगा? a इंटू कॉमन रेशियो, देन थर्ड क्या होगा? a इंटू कॉमन रेशियो रेज टू पावर 2। अब व्हाट दे आर सेइंग, सम ऑफ 3 नंबर्स, इन तीनों का सम किसके इक्वल? इक्वल्स टू 21। सो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज 21 एंड साथ में सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है? द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? ऑफ द नंबर्स टेकन इन पेयर्स। अब पेयरिंग करता हूं, प्रोडक्ट करता हूं, a एंड ए आर मीन्स इन दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का प्रोडक्ट। देन फर्स्ट एंड थर्ड का पेयर a इंटू ए आर स्क्वायर, देन सेकेंड एंड थर्ड का पेयर दैट इज ए आर इंटू ए आर स्क्वायर। तो यही पेयर्स बनते हैं। इन पेयर्स का सम दिस इज इक्वल्स टू 126।
नाउ द थिंग इज हमें फाइंड आउट करना है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर देखो, अगर मैं बात करूं इन तीनों नंबर की, प्रोवाइडेड अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, सेकंड नंबर क्या होगा, दैट विल बी AR। एंड अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, मतलब सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, तब भी सेकंड नंबर क्या होगा, AR। So basically we need to find product of A and R। अब A and R का प्रोडक्ट, उसके लिए देखो A and R में दो इक्वेशंस भी गिवन है। अब इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए दिख रहा है कि यहां से A कॉमन, क्या बचा 1 प्लस R प्लस R स्क्वायर, किसके इक्वल, इक्वल टू 21। एंड यहां से A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, A स्क्वायर कॉमन, R भी है तो R कॉमन, क्या बचा यहां से 1 प्लस इधर से A स्क्वायर R कॉमन निकाला तो R बचा, A स्क्वायर R कॉमन निकाला तो R स्क्वायर बचा, इक्वल्स टू 126। अब देखो दोनों इक्वेशंस में एज अ फैक्टर 1 प्लस R स्क्वायर दिख रहा है। सो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि ये फैक्टर की फॉर्म में प्रेजेंट है, मैं क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं। सो A स्क्वायर R इंटू 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 126। डिवाइड करेंगे किससे, A इंटू 1 प्लस R स्क्वायर, और यहां पे सेकेंड साइड पे 21। तो ये तो फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, यहां से A स्क्वायर कटा तो बचा A, एंड फ्रॉम हेयर इट इज 6। सो फाइनली A इंटू R किसके इक्वल, इक्वल्स टू 6। देखो प्रोडक्ट ऑफ A एंड R सीधा डायरेक्टली मिल गया, किसके इक्वल, इक्वल्स टू 6। सो फाइनली आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6। Second last question of the paper is, write the value of K for which A matrix satisfies the matrix equation this। तो सबसे पहले मैट्रिक्स इक्वेशन के बारे में बात करूंगा। Here this means null matrix। अब देखो, क्योंकि गिवन है कि A मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, which means सबसे पहले हम A स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेते हैं। A स्क्वायर इज मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स A, विच मीन्स 4 1 माइनस 1 2 इंटू 4 1 माइनस 1 2। अब सबसे पहले रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, फाइनली रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो सबसे पहला एलिमेंट A11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 16 में ऐड करेंगे -1, इट विल बी 15। देन A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो 4 में ऐड करेंगे 2, इट विल बी 6। देन A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, so -4 में ऐड करा -2, it is -6। then A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 में ऐड करा 4, it is 3। अब A स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया, यहां पे इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। दिस इज 15 6 -6 3 -6 टाइम्स A मैट्रिक्स, विच मीन्स 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे A मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ, तो 6 टाइम्स एलिमेंट्स ऑफ A मैट्रिक्स, विच इज इट इज 24 6 -6 12 प्लस K टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब K को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ, 1 0 0 1 के साथ, विच मीन्स इट इज K 0 0 K, किसके इक्वल, इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि यहां पे ऑर्डर चल रहा है 2 क्रॉस 2, नल मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2। सो इट इज 0 0 0 0। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिसेस की
सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन चल रही है, तो ये जो ऑपरेशन है ये लगेगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के ऊपर। सो 15 माइनस 24 माइनस 9 में ऐड करेंगे k, दिस इज k माइनस 9। देन 6 माइनस 6 0 में ऐड करा 0, इट इज 0। देन माइनस 6 माइनस माइनस 6 0 में ऐड करा 0, इट इज अगेन 0। देन 3 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 9 में ऐड करा k, सो k माइनस 9। अगेन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, सो k माइनस 9 किसके इक्वल, इक्वल्स टू 0, एंड अगेन इधर से भी k माइनस 9 किसके इक्वल, इक्वल्स टू 0। इफ k माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहां से k की वैल्यू आती है 9। सो फाइनली आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 9। So now last question of the paper is the sum of first n terms of two APs are in the ratio this is to this. Write 48 times the ratio of their 12th terms. Now the thing is given part जो है क्वेश्चन में that is sum of first n terms की रेशियो किसकी, of two APs। तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन में दोनों एपीज की जो नोटेशंस है उसको मैं डिफरेंटली लेके चलता हूं। देखो सम ऑफ व्हाट, फर्स्ट एन टर्म्स, तो मैं क्या करता हूं n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, दिस विल बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब फर्स्ट एपी की जो नोटेशंस है उसको मैं स्मॉल केस लेटर के साथ मानते हुए चलूंगा, सेकेंड एपी की जो नोटेशंस होंगी उसको कैपिटल लेटर्स के साथ। सो रेशियो चाहिए, रेशियो किसकी, n by 2 into 2 times कैपिटल A plus n minus 1 into कैपिटल D। अब ये जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की रेशियो है दिस इज गिवन टू बी 3n plus 8 is to 7n plus 15। अब यहां से देखो बेसिकली ये पार्ट तो गिवन है, फाइनली क्वेश्चन में हमने करना क्या है, 48 टाइम्स किसका, द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स। सो 48 टाइम्स तो मैं फाइंड आउट कर लूंगा, बट रेशियो ऑफ 12th टर्म तो मिल जाए। रेशियो ऑफ 12th टर्म का मतलब टारगेट इज A12 इज टू कैपिटल A12। तो बेसिकली ये 12th टर्म ऑफ टू एपीज है। तो यहां से हमें पता है क्योंकि 12th टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज a plus 12 minus 1 that is 11 into d is to कैपिटल A plus 12 minus 1 that is 11 into कैपिटल D। इस रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। अब गिवन पार्ट से हमें इस रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए दिख रहा है n by 2 दोनों जगह पे कैंसल आउट। फर्दर यहां से इस चीज को ऑब्टेन करने के लिए दिख रहा है कि यहां पे a के साथ जो कोएफिशिएंट है दैट इज 1, a के साथ जो कोएफिशिएंट है दैट इज 2। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट 2 को सिंप्लीफाई करके 1 बनाना है, तो मैं क्या करता हूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लेता हूं। दिस विल बी 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 बाय 2 इंटू d। अगेन इधर से भी 2 कॉमन निकाला, इट इज कैपिटल A प्लस n माइनस 1 बाय 2 इंटू कैपिटल D। और ये जो रेशियो है दिस रेशियो इज इक्वल टू 3n प्लस 8 बाय 7n प्लस 15। अब यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट। अब दिख रहा है कि टारगेट में a का कोएफिशिएंट 1 था एंड गिवन क्वांटिटी में भी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन a का कोएफिशिएंट 1 हमने क्रिएट कर लिया। अभी भी d का कोएफिशिएंट चाहिए 11 और यहां पे जो d के कोएफिशिएंट है दैट इज n माइनस 1 बाय 2। बेसिकली इसकी जगह पे हमें चाहिए 11, तो खुद ही बता दो n की वैल्यू क्या प्लेस करें। n माइनस 1 अगर हुआ 22
तभी जाके डिवाइड करने पे विल गेट 11. n minus 1 22 means n को हमें पुट करना होगा 23. जैसे मैं n को 23 पुट करूंगा, here it is a plus 11d by capital A plus 11d किसके इक्वल 3 times 23 plus 8 by 7 times 23 plus 15. Now I think राइट हैंड साइड को आप कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे, आफ्टर कन्वर्टिंग द रेशियो इन लोएस्ट फॉर्म, यू विल गेट दिस एज 7/16. सो फाइनली ये जो रेशियो आई, दिस इज 7/16. बट हमें इस रेशियो का 48 टाइम्स चाहिए था. सो 48 टाइम्स दिस रेशियो मीन्स 48 टाइम्स 7/16. So finally this is 3 into 7. So answer to this question is 21. So this completes the discussion of test number 10. I hope you enjoyed this video and please subscribe RN Classes channel and also share this video to as many friends as you can.